बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब कोई दुआ आपकी जुबान पर बार बार आए, अगर कोई दुआ आपकी जुबान पर बार बार आए, ये जब भी तुम दुआ के लिए हाथ उठाओ तो एक दुआ तुम्हारी जुबान पर आए, तो जान लो मालिक कुन ने फैसला कर लिया है कि वह चीज तुम्हारे ही नसीब में है। हाँ, वह शख्स या चीज तुम्हारी ही है। बस एक बात याद रखो, हर काम का वक्त मुकर्रर होता है और वह अपने वक्त पर होता है। हमें नहीं मालूम हमारी कौन सी दुआ कब कबूल होगी। बाज वक्त अगर हम कोई दुआ मांगते हैं तो वह दुआ उसी वक्त कबूल हो जाती है। बस एक बात याद रखो, दुआ में जल्दबाजी और शक की गुंजाइश नहीं। हदीस पाक में आता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से किसी शख्स की दुआ उस वक्त तक कबूल नहीं होती जब तक कि वह जल्दबाजी करते वक्त यह नहीं कहता कि मैंने दुआ की लेकिन मेरे हक में दुआ कबूल नहीं होती। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं अपने बंदे के गुमान के साथ हूँ जो वह मेरे साथ गुमान रखता है, यानी कि जो आपको इस वक्त नामुमकिन लगता है वह सिर्फ आपकी ही सोच तक नामुमकिन है, अल्लाह ताला के लिए नहीं। जब जब तुम्हें कोई ख्वाहिश नामुमकिन लगे, नाउम्मीद होने लगे और सब्र करना मुश्किल हो जाए, तो याद रखना तुम्हें जो नामुमकिन लग रहा है वह उस अल्लाह के लिए नामुमकिन नहीं है, बल्कि उस अल्लाह के लिए वह मुमकिन है। नाउम्मीद ना हो, यही तो सब्र करना है, यही तो उसके कुन पर कामिल यकीन रखना है। अगर उसने यह ख्वाहिश पूरी ना करनी होती तो वह दिल से इसका ख्याल भी निकाल देता। दुआ के दौरान बार बार जिस ख्वाहिश का तुम्हारी जुबान पर आना इसीलिए तो है कि तुम मांगते रहो उससे, और वह एक रोज इस नामुमकिन को मुमकिन बना दे, तुम्हारा अधूरा ख्वाब मुकम्मल कर दे। एक रोज तुम दुआओं की कबूलियत देखोगे। बस यकीन रखो उस अल्लाह पर जो 70 माओं से ज्यादा मोहब्बत करता है। और एक बात याद रखो, अल्लाह पाक के वादे सच्चे हैं। बस हमारा ही तवक्कुल नहीं है, हम यकीन ही नहीं करते, हम भरोसा ही नहीं करते उस जात पर। अपनी किस्मत को अल्लाह पर छोड़ दिया करो, इसीलिए नहीं कि वह बेहतर करेगा, बल्कि इसीलिए कि अल्लाह से बेहतर कोई कर ही नहीं सकता। दुआओं से नसीब बदल जाते हैं, पर उससे जो अपनी दुआओं पर मुकम्मल यकीन रखते हैं। जो लोग अल्लाह पर तवक्कुल करते हैं और तकवा की राह इख्तियार करते हैं तो अल्लाह पाक खुद उसके लिए रास्ता बना देते हैं। जब अल्लाह तुम्हें किसी चीज से महरूम करता है तो उससे दुगनी ऐसी हजारों नेमतों से नवाज देता है जिसका तुम काबिल भी नहीं होते। तो फिर बस राजी हो जाओ, क्योंकि मोजज़े सब्र मांगती है और तकदीर शुक्र करने वालों की बदलती है। और बताओ कि तुम इस उलझन में क्यों पड़ते हो कि कोई चीज आपके नसीब में है या नहीं। ये बात आपको कैसे पता कि वह आपके नसीब में है या नहीं है? नसीब ना ही आपने देखा है, ना ही मैंने, और ना ही किसी और ने। तो आप यह कैसे कह सकते हैं कि वह चीज आपके नसीब में है ही नहीं? यह बात तो सिर्फ आप अपने से ही सोचते हैं ना। और अगर हमारे नसीब में वह चीज ना भी हो तो अल्लाह हमारे नसीब में वह चीज लिख देता है। बेशक अल्लाह नसीब बदलने पर कादिर है। अल्लाह दुआओं से बदलता है नसीब, इसीलिए एक ही दुआ करते करते कभी थकना मत, यह सोचकर कि मैं तो इतने दिन से इतने वक्त से दुआ कर रहा हूँ। कुछ लोग कहते हैं ना कि अगर नसीब में है ही नहीं तो फिर दुआ ही क्यों मांगू। तो मैं यह कहती हूँ कि अगर नसीब में लिखा होता तो फिर मांगना ही क्यों पड़ता। नसीब का लिखा तो कहीं भी हो आप तक पहुँच ही जाता है। तो बस यह बात जहन में बिठा लो कि वह रब नसीब से भी बड़ा है, तुम्हारी चाहत का नसीब का हिस्सा भी बना सकता है और तुम्हारे नसीब का लिखा बदल भी सकता है। जरूरत है तो सब्र और यकीन की। तो अल्लाह पाक से दुआ करें कि अल्लाह पाक हम सबको इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। प्यारे दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले, ताकि ऐसी ही वीडियो आपको दोबारा देखने को मिलती रहे। अब इंशाल्लाह जल्दी ही मिलेंगे न्यू एक वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज।